जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होने वाला है। और इस जगह पर आप देखेंगे ना, जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तैयारी कर रहा है उसमें छत्तीसगढ़ के भी कुछ पार्ट्स है और उसमें करंट अफेयर्स आना 100% तय है, क्योंकि पिछले बार भी आपने देखा होगा करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत पूछा था, ठीक है ना। तो ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो अभी पेपर हुआ ना, उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आइए हम उसको बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है सबसे पहला, छत्तीसगढ़ की कितनी कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय कृषि बाजार है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। ये बहुत एनईएम, बहुत न्यूज में भी था। ये एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार है जिसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी को इंटरनेट से माध्यम से जोड़कर ना एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार बनाना है। नेशनल एग्रीकल्चर मिशन जो है इसको ऐसे बनाना है। इस जगह पे देखेंगे ना, देश के टोटल 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 20 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार में जोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है। तो इसका आंसर आएगा 20। 14 नहीं आएगा, 14 पहले था और बढ़ा के इसको क्या कर दिया गया, 20 कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा है छत्तीसगढ़ का प्रथम शासकीय होम्योपैथी कॉलेज कहाँ प्रस्तावित है? ये अभी इसी साल के बजट में भी आया था, पहला राष्ट्रीय होम्योपैथी कॉलेज। तो ये इसका आंसर है रायपुर। इसी चीजों में आप देखेंगे ना, एजुकेशन सिटी, ये अबूझमाड़ और जंगलगुड़ा जो कि बीजापुर नारायणपुर के पूरे क्षेत्रों में पड़ता है, यहाँ पर है। यूनिटी मॉल हस्तशिल्प कला के लिए रायपुर। ग्लेजिंग यूनिट माटी शिल्प कला बाजार, ये गोरिया कुनकुनी ग्राम में है। चित्रोटपला फिल्म सिटी, ये माना तूता नवा रायपुर में है। प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज रायपुर में। मटिया औद्योगिक क्षेत्र, ये कसडोल बलौदा बाजार, आपको मालूम है सोना खान विद्रोह ये कसडोल से रिलेटेड था कि नहीं, याद होगा आपको। बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ये महासमुंद में है। छाती औद्योगिक क्षेत्र धमतरी। बनगांव बी औद्योगिक क्षेत्र पत्थलगांव जशपुर में है। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये पटेवा राजनांदगांव में है। तो ये सब अभी कुछ ना नए नए जो क्षेत्र है और उसके स्थान, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी से रिलेटेड था कि शासकीय होम्योपैथी कहाँ कॉलेज है, तो रायपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा है छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 में पर्यटन को किस सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया गया है? देखिए छत्तीसगढ़ में पर्यटन अगर स्टार्ट होता है ना, तो ये बहुत अच्छा न्यूज होता है, क्योंकि पर्यटन से आपको पता है पूरा केरला चलता है, पूरा गुजरात चलता है, महाराष्ट्र चलता है, एमपी चलता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे अच्छे जगह है, हम इसको पर्यटन के रूप में अगर विकसित करेंगे ना, तो ये एक सर्विसेज के सेक्टर में बहुत अच्छा बेनिफिट भी देगा और स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इसको हम लोग सर्विस सेक्टर में रखे हैं, लघु उद्योग में नहीं रखे, सर्विस सेक्टर में रखे हैं। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ 2 दिसंबर 2024 को ना टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसे औद्योगिक विकास नीति 2024-30 से सर्विस सेक्टर में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न पर्यटन इकाइयों को तय न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की शर्त पूरी करने पर औद्योगिक इकाई के रूप में निर्धारित इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। इससे राज्य में आने वाले समय में निजी निवेश की संभावना भी बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए आय अतिरिक्त स्रोत बढ़ेंगे। टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म ने इंडस्ट्री एवं कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंडस्ट्री एवं कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हाल में बस्तर, रायपुर और नई दिल्ली में टूरिज्म कनेक्ट और रोड शो का आयोजन भी किया है। तो ये किसके साथ मिला हुआ है? इंडस्ट्री एवं कॉमर्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार के थ्रू ये छत्तीसगढ़ ने अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक पहल चालू की है, जो कि सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इससे स्थानीय लोगों को आय की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा है वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है, ये देखना है अपने को, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर पूरा आपको, जैसे खनिज का बात करता है ना, तो 2 टाइप के खनिज होते हैं, एक मुख्य खनिज होता है और एक गौण खनिज होता है। तो मुख्य खनिज में हमारे पास ना कोयला, लौह, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टिन होते हैं। बाकी जितने भी आप देखेंगे ना ये जैसे इसमें ना
बाकी और जितने भी आप देखेंगे ना, एल्यूमिनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब जो भी आपको मिलेगा ना, ये सब के सब गौर खनिज में आते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर कोयला में ये भारत का 10 ये इतना टन भारत उत्पादन करता है, छत्तीसगढ़ इतना उत्पादन करता है 204919, और उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान है 19.56%। ये तृतीय स्थान पर है। आप मुझे बताइएगा पहले स्थान पर कौन है, ठीक है ना। ये लौह अयस्क के मामले में ना हम 15.31% ये उत्पादन करते हैं, थर्ड रैंक है ये छत्तीसगढ़ का। चूना पत्थर में हम 10.89% यूज करते हैं, 5वां नंबर है। और बॉक्साइट में हम 4.3% उत्पादन करते हैं, चौथे नंबर पे है। पूरे भारत में एकमात्र स्टेट है जो छत्तीसगढ़ पूरा बनाता है, उत्पादन करता है 100% में, पहले स्थान पर है टिन, ठीक है ना। तो इस जगह पे आप ये पूरा डेटा आपको जो लिखा हुआ है ना, ये परसेंटेज वाइज आपको याद होना चाहिए। और इस जगह पे आप देखेंगे कोयला उत्पादन में 19.56 सही है, लौह उत्पादन में 15.31% सही है, टिन में 100% सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर होगा, कि कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही है। अगर यहाँ 15.39 या 15.49 देता ना, तब हम इसको गलत देते, लेकिन ये क्या है 15.31 लिख दिया ना, मतलब ये सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य असत्य है मुझे बताना है। तो लिखा है, देखिए, पंचतत्व कोंडागांव और दंतेवाड़ा का मान्यता प्राप्त जैविक ब्रांड है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड है और कहाँ से संबंधित है, जैसे चागरो राइस ये बलरामपुर का है, बासाझाल राइस ये सरगुजा का है, मैकाल्स नेचर कबीरधाम का, आगर जैव उत्पाद मुंगेली का, आरुक जैविक राजनांदगांव का, रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी का, पंचतत्व कोंडागांव। और जशपुर में देखेंगे तो जशपुर एग्रोफ्रेश जशपुर, बालोद ऑर्गेनिक बालोद, रायपुर, शिवनाथ दुर्ग, केलो ब्रांड रायगढ़, ये केलो रिवर का नाम है, बस्तर नेचर बस्तर, आदिम ब्रांड दंतेवाड़ा, ठीक है ना। तो देखिए लिखा है पंचतत्व, तो पंचतत्व सबसे पहले देखना है पंचतत्व कहां पर है, तो कोंडागांव में। ये लिखा है कोंडागांव और दंतेवाड़ा का मान्यता प्राप्त है। दंतेवाड़ा का जो है उसका नाम है आदिम ब्रांड, आदिम ब्रांड है ना। तो ये क्या हो गया भाई, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कोसरा एक मोटा अनाज है। अब इसी को आप देखेंगे ना, देखिए कोसरा, पीछे जाएंगे आपको दिखेगा कि कोसरा एक लघु धान्य फसल है जिसमें कोदो, कुटकी, कोसरा आदि सब आते हैं। अगर आप नीचे आएंगे ना, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, ये सब दलहन एवं तिलहन फसलों में आता है। ऊपर में राज्य की धान की सुगंधित किस्म है ना, बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, पूसा सुगंध, जवा फूल, मोतीचूर, जीरा फूल, तुलसी मंजरी, काली कमोद, लोकटी माछी, काली गिलास, तिलक कस्तूरी, ये सब हमारे पास धान की किस्में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये पहला गलत हो गया। कोसरा मोटा अनाज नहीं है भाई, कोसरा एक क्या है, लघु धान फसल है। पूसा सुगंध एक दलहन है, पूसा सुगंध दलहन नहीं है, धान की एक सुगंधित किस्म है। तो ये भी गलत हो गया, मतलब सभी के सभी असत्य हैं। ये एक एक लाइन आपको पढ़ना है, यही सब वन लाइनर क्वेश्चन में हमको पूरा दिक्कतें पैदा करेगा। और याद रखिएगा बेटा, 80 अगर 20 का हमारा टारगेट होगा ना, 80 टेक्निकल और 20 नॉन टेक, तो ये 20 नॉन टेक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको मेरिट लिस्ट में लाने का। अगर एक प्रिपरेशन सही हो तो 20 के 20 भी हम सही कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव रीजनिंग बहुत छोटा छोटा देता है, मेन जीके रहता है, उसको हमको क्लियर करना रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है। तो हाथी रिजर्व की संख्या है 2। आप देखेंगे भाई 2 हाथी रिजर्व है हमारे पास, सरगुजा जशपुर हाथी रिजर्व, ये बलरामपुर, जशपुर और सूरजपुर जिला में पड़ेगा, मतलब उनके एक बॉर्डर क्षेत्र में। और यहाँ देखेंगे तो सूरजपुर, जशपुर और बलरामपुर के वन मंडल में ये आता है। वन मंडल आपको पता है ना, एक स्टेट का वन मंडल जो कि उस जगह को क्या करेगा, निगरानी रखता है पूरा, मतलब उस जगह का देख रेख, सिक्योरिटी सब वही देखता है, ठीक है ना। लेमरू हाथी रिजर्व आप देखेंगे कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ जिले के अंतर्गत में आता है। और यहाँ कोरबा, कटघोरा और धरमजयगढ़, सरगुजा, ये सारे वन मंडल के विभाग में आता है।
मगरमच्छ संरक्षण केंद्र एक ही है, कोटमी सोनार मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व, जो कि जांजगीर चांपा में है और जांजगीर चांपा के ही वन मंडल में ये शामिल किया गया है। चिड़ियाघर देखेंगे तो हमारे पास दो है, एक नंदन वन जू एवं जंगल सफारी, ये रायपुर में है, नवा रायपुर अटल नगर इसके वन मंडल में है, और कानन पेंडारी ये बिलासपुर में है, बिलासपुर इसका वन मंडल संभाग है। और हाथी कैंप रामकोला में देखेंगे ना तो हाथी राहत एवं पुनर्विकास केंद्र रामकोला सूरजपुर एलिफेंट रिजर्व इसके अंतर्गत में शामिल किया गया। तो ये सब आपको दिखाना जरूरी है ताकि आप देखेंगे। और इसमें अगर आपको एक बुक भी लेना है ना तो CGPSC ई पाठशाला की आप बुक ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है, उसमें पूरा एक एक डेटा के साथ आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है वर्ष 2023 की भारत की वन स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे आर्थिक वनाच्छादन मिला। और ये वनाच्छादन का बात कर रहे हैं ना तो हमेशा हमको परसेंटेज क्राइटेरिया में चलना है, प्रतिशत, वन का सबसे ज्यादा प्रतिशत और वनों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ना छत्तीसगढ़ का वनावरण मतलब वन से कितना हमारा पूरा स्टेट भरा हुआ है तो ये 55,811.75 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे ज्यादा वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की भी दृष्टि से सबसे ज्यादा है बीजापुर। उसके बाद जो वनावरण क्षेत्रफल से देखेंगे ना तो दूसरे नंबर पे है कोरिया, तीसरे पे है कांकेर, चौथे पे कोरबा, पांचवे में सुकमा। लेकिन प्रतिशत के मामले में देखेंगे तो बीजापुर सबसे ज्यादा है, फिर नारायण, फिर कोरिया, सुकमा और गरियाबंद। सबसे कम देखेंगे ना तो ये पड़ता है बेमेतरा। बेमेतरा में सबसे कम वनाच्छादन का वनावरण का क्षेत्रफल भी सबसे कम है और प्रतिशत भी सबसे कम है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2025-26 में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है। तो आप देखेंगे ये तीन क्षेत्र में ही मेनली डिवाइड होता है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों का याद रखना है। कृषि क्षेत्र का जो अनुमानित परसेंट वृद्धि है 2025-26 में ये 7.49% है, लेकिन इससे पहले देखेंगे ना 2012 से, तो क्योंकि यही हम बेस ईयर मान रहे हैं तो यहां से देखेंगे तो 5.87% की वृद्धि दर्ज है विगत 14 वर्षों में, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे उद्योग, तो उद्योग में 7.21% का बढ़ोतरी का अनुमान है और अभी 14 वर्षों में देखेंगे तो ये 6.19% है। सेवा क्षेत्र में 9.11% की वृद्धि का अनुमान है और जो 14 वर्षों में कितना बढ़ा है ये तो 5.45% बढ़ा है। डेटा याद रखना है, डेटा ही सब चीज है। डाटा आप जितना अच्छे से याद रखेंगे उतना पेपर में बनाने का संभव है, ठीक है। तो आंसर है 7.21। नेक्स्ट है, आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋणों को व्यवसाय के विभाग और चरण और वित्त पोषण आवश्यकताओं के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो मुद्रा योजना है ना इसको 4 श्रेणियों में बांटे हैं। शिशु जो कि 50,000 तक ले सकते हैं, किशोर 50,000 से अधिक एवं 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, तरुण 5 लाख से अधिक एवं 10 लाख तक, और तरुण प्लस ये 10 लाख से अधिक एवं 20 लाख तक ये सरकार इसको लोन देती है। किसके लिए? तो छोटे व्यापार करने के लिए, दुकानदार, स्वरोजगार, स्टार्टअप, कुटीर उद्योग या महिला या कोई भी युवा संगठन जो भी यहाँ पर चालू कर रहा है, जो छोटा मोटा अपना व्यापार चालू करना पड़ता है, ये सरकार इसको देती है। पूरा नाम है इसका मुद्रा योजना है, मतलब अगर आप इसका नाम देखेंगे ना तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी ये सब लिखा हुआ है। रिफाइनेंस एजेंडा ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताया गया था कि भाई हम इतना लोन हम इसको कर रहे हैं और ये अब तक चलता है ना, ये वाला चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 4 कैटेगरियों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज वन करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है? सिंचित का मतलब होता है कहां पर सिंचाई हो रहा है। एक हो रहा है सिंचित विकास, विकास का जो कर रहे हैं अभी उसको डेवलप कर रहे हैं वो अलग है। कितने जगह पे सिंचाई हो रहा है तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है पूरा 137.90 लाख हेक्टेयर, जिसपे हम करते हैं पूरा का पूरा। प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता जो सृजित कर दी गई है नवंबर 2025 तक, ये 21.90 लाख
हेक्टेयर है। राज्य निर्माण के पश्चात अतिरिक्त क्षमता में जो सिंचाई में जब से राज्य बना है 2000 से, उसके बाद ये कितना बढ़ा है तो 8.62 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश का कुल सिंचाई प्रतिशत है 38.40 और समस्त सिंचाई स्रोतों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। देखिए सिंचाई स्रोत का मतलब है जहां तालाब है, कुछ झरने हैं, वहां से जितना भी हम पानी जहां से निकाल सकते हैं, वहां से स्रोत कितना परसेंट अभी तक है तो 35% क्षेत्रों में ही हम अभी तक सिंचाई कर पा रहे हैं। तो हमारे पास जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है तो कितने प्रतिशत है 38.40% हमारे पास ये सिंचित क्षेत्र है। फिर देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की निःशुल्क गणवेश वितरण योजना की पात्रता किसको है। गणवेश वितरण की योजना मतलब एक प्रकार का एक प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो कि 1ली से 8वीं तक पढ़ने वाले शासकीय विद्यालय और पंजीकृत जो मदरसे हैं उसको कुछ एक मुश्त राशि दिया जाएगा। आप देख पाएंगे इसमें निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु प्रोत्साहन के लिए, और सेम ऐसी याद रखेगा मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, ये SC ST मेधावी छात्रों के पढ़ाई में निरंतरता हेतु इसको बनाया गया है। ये जो गणवेश प्रदान योजना है ना, ये कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दिया जा रहा है। ये गणवेश 2 सेट गणवेश मदरसा और 1 सेट गणवेश मैंने कहा ना एक वर्ड है जिसका यूज है कि हम जो भी बच्चे जो इसको पढ़ रहे हैं ना उनको दे और एक राशि दे। देखिए यहाँ पर लिखा है शासकीय विद्यालय और पंजीकृत मदरसों को ये मिलेगा 30.83 लाख विद्यार्थी इससे क्या होंगे लाभान्वित होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना में आप देखेंगे ना, स्थायी जाति व निवास प्रमाण पत्र तथा नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी को जिनका भी 100% अटेंडेंस है, जिनका स्थायी प्रमाण पत्र है कि यहाँ पे ये SC है ये ST है, सिर्फ उन्हीं को ये मिलेगा। और यहाँ पर 15,000 की एक प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में आए SC ST के विद्यार्थी अगर मेरिट में आते हैं तो, और ST वर्ग के 672 विद्यार्थी इसको और SC वर्ग में 288 विद्यार्थी इससे क्या है लाभान्वित होंगे। ठीक है ना, ये सब योजना सरकार बनाती है ताकि शिक्षा को और बेहतर तरीके से क्या कर सके उपयोग किया जा सके। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CGS योजना। मैंने आपको जब छत्तीसगढ़ का पूरा बजट दिखाया था तो मैंने आपको बोला भी था ये एस से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। ये एस का फुल फॉर्म ही है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है ना, उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कराने पर आर्थिक सहायता प्राप्त करना, या छत्तीसगढ़ सरकार देगी। 3 घटक में शामिल किया गया है, उड़ान, शिखर और मंजिल। उड़ान, शिखर और मंजिल USM करके याद रखना है आपको। बजट में 33 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। उड़ान में नीट, JEE और क्लैट विद्यार्थियों के लिए शामिल करें, ये मतलब बायो वाले, ये मैथ्स वाले और ये कॉमर्स वाले इसका एग्जाम देते हैं। शिखर में आप देखेंगे ना तो UPSC CGPSC के लिए ये बनाया गया है कि CGPSC और UPSC का कैंडिडेट जो भी, ये लॉ से भी रिलेटेड है ना, क्लैट का पेपर लॉ वाले भी देते हैं, तो तीनों कैटेगरी में बना दिया गया है। मंजिल अगर आप देखेंगे ना तो रेलवे, बैंकिंग और SSC के लिए सरकार पैसा देगी, उनको सब चीजें कराने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। और आपको मालूम भी होगा अभी 15 अगस्त में मोदी जी ने ऑनलाइन फ्री कोचिंग भी बात किया है। आप देखते हैं कि ये ऑनलाइन फ्री कोचिंग उस लेवल का करा पाते हैं कि नहीं, ये तो चर्चा का विषय रहेगा, बट जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है ना, तो इसका क्या लिखा है, योजना का संबंध किससे, स्वास्थ्य प्रोत्साहन से नहीं है, कौशल विकास से नहीं है, महिला बाल विकास से नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से है। ठीक है ना, और आज का लास्ट न्यूज है, रेशम से रोशन हुआ छत्तीसगढ़, जशपुर योजना का हुआ शुभारंभ। आप देखेंगे टसर कोशा उत्पादन में ना जशपुर बना नंबर 1, ये नंबर 1 स्टेट बना है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया जशपुर में ये पूरा कैंप लगा था, जिसमें 1939 किसान इसमें जुड़े हुए हैं इस रेशम उत्पादन से। 66 रेशम उत्पादन केंद्र बनाए जाएंगे, 84 कृमि पालन समूह होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा स्वरोजगार। 15275 हेक्टेयर नवीन एवं विकसित पौधारोपण किया गया। 80,000 से 1.0 लाख
टसर कीट पालन से प्रति फसल किसान की आय इससे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको पढ़ने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अभी मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बना सकता, गले में प्रॉब्लम हो रहा है, बोलने में यहाँ पर पेन हो रहा है, इसीलिए आपको वीडियोस की जो नंबर्स है वो डाउन दिखेंगे। बट जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, चाहे इसमें तकलीफ हो चाहे कुछ भी हो। मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे सिर्फ टीचिंग ही आता है, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, चाहे आवाज ही बंद हो जाए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।